हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अमरीक जॉय और मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु का कि आज एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट सकूं। और आप इस वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पसंद नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। तो मैं जिस परमेश्वर के बारे में बात करना चाहता हूं वो बहुत ही महान परमेश्वर हैं। उन परमेश्वर के बोलने में बहुत बड़ी सामर्थ है। उन्होंने एक बार बोल दिया कि आकाश बन जाए तो देखो वो आकाश अब तक बना हुआ है। और आकाश को खड़ा रखने के लिए परमेश्वर ने कहीं पर भी कोई भी सपोर्ट नहीं लगाई, कोई पिलर कहीं पर खड़ा नहीं किया। तो परमेश्वर के बोलने में इतनी सामर्थ है। परमेश्वर ने बोला कि धरती बन जाए तो धरती बन गई। ऐसे ही परमेश्वर ने जो जो बोला वो सब कुछ बन गया और आज तक वो बरकरार है। तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया अपने हाथों से। और आज भी इंसान इस पृथ्वी के ऊपर है। तो जिस तरह से परमेश्वर ने इंसान को बनाया था वैसा इंसान नहीं है। अभी उसमें काफी बदलाव आ चुका है, उसका स्वभाव बदल गया है। अभी वो परमेश्वर के समानता में नहीं है। हाँ, जैसा स्वभाव परमेश्वर का था वैसा स्वभाव अभी इंसान का नहीं है। लेकिन बात करें, जो इंसान है उसने जो कुछ बनाया है उसको बनाता है तो उसमें कुछ ना कुछ वो सिस्टम पैदा कर देता है, उसमें कुछ ना कुछ वो डाल देता है ताकि वो उसके कंट्रोल में रहे। इंसान कोई भी चीज बनाता है ना तो अपने कंट्रोल में उसको रखता है, कंट्रोल में रखने के लिए वो उसको बना देता है। जैसे बात करें आज के समय में देखो इंसान के पास मोबाइल है और मोबाइल बनाने वाला कोई इंसान है। तो मोबाइल में आपने देखा होगा बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। मोबाइल में बहुत सी गेम्स रहती हैं, बहुत से और भी बहुत कुछ एप्लीकेशन है। लेकिन मोबाइल को बनाया किस काम के लिए? सबसे बड़ी बात वो है, इंसान ने बनाया है, इंसान ने उसके ऊपर अपना नियंत्रण रखा हुआ है, उसके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है। मतलब इंसान ने मोबाइल को अपने बस में करने के लिए उसको वैसा बनाया है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। अभी जो मोबाइल है, मोबाइल बना किस लिए? मोबाइल तो इसलिए बनाया गया है कि उस मोबाइल से इंसान, दूसरा इंसान किसी से भी बात कर सके। और आपने देखा होगा, आप मोबाइल खोलकर बैठ जाओ, आप कोई भी ऐप खोल लो, चाहे तो कैलकुलेटर खोल लो, चाहे आप गेम खेलो या कुछ भी करो मोबाइल में। लेकिन अगर किसी का फोन आएगा तो मोबाइल क्या करेगा? सारी एप्लीकेशन बंद कर देगा। आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, मोबाइल के ऊपर कुछ भी कर रहे हो, जहां तक कि आप किसी का फोटो खींच रहे हो तो भी, अगर वीडियो बना रहे हो तो भी, अगर आप कैलकुलेटर पे कुछ हिसाब किताब कर रहे हो तो भी, अगर आप कोई गेम्स खेल रहे हो, जहां कोई एप्लीकेशन खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यहां तक कुछ टाइप कर रहे हो। लेकिन जब भी इंसान को, कोई भी इंसान कहीं से भी, कैसा भी इंसान कॉल करता है तो देखना जो मोबाइल है वो अपना सारा काम छोड़ देता है। कौन सी एप्लीकेशन खुली हुई है, कौन सी गेम चल रही है, उसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मोबाइल को उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो मोबाइल है ना, वो जानता है कि मुझे बनाया किस लिए गया है। मोबाइल अच्छे से जानता है कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं, इसलिए मोबाइल सारी बातें छोड़ देता है। आपका कितना भी जरूरी काम हो, अगर आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो भी देखना, अगर आप कोई एप्लीकेशन खोलकर बैठे कोई वीडियो देख रहे हो या आप फोटो खींच रहे हो, या आप वीडियो बना, कुछ भी कर रहे हो, अगर कॉल आया
तो मोबाइल उसी वक्त सब कुछ बंद कर कर सीधा इंसान से बात करेगा। कैसे? कॉल के जरिए, क्योंकि मोबाइल को बनाने वाला इंसान है, मोबाइल को बनाने वाला इंसान है और मोबाइल अच्छे से जानता है अपना काम। तो इंसान ने उस चीज के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। हो सकता है आप लोगों ने कभी बहुत समय पहले पिक्चर आई थी रोबोट, उसमें फिल्म स्टार थे रजनीकांत। तो उन्होंने एक रोबोट बनाया था, तो रोबोट तो बना दिया उसने, अभी वो गाड़ी भी चलाता है और भी काम करता है, लेकिन उसमें बताया गया कि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। इसी वजह से वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहा था। तो सुनने में मेरे आया है कि अभी जो रोबोट है वो बन गए हैं या कुछ बनने का काम चल रहा है, उसके ऊपर इंसान कंट्रोल करना चाहता है। मतलब कोई भी इंसान अगर कुछ बनाता है तो उसको अपने बस में रखता है। लेकिन मोबाइल की बात कर रहा था मैं, तो मोबाइल को भी इंसान ने जिस लिए बनाया है, तो मोबाइल अपनी सारी बातें छोड़कर वो अपने काम में लग जाता है। तो बात को बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है और बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुमको चुना है, मैंने तुम्हें पसंद किया है। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने पसंद किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अगर चुना है, अगर पसंद किया है, तो उसका काम क्या है, उसका कारण क्या है? तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कोई ना कोई काम तो रखा होगा। प्रभु यीशु मसीह कुछ तो चाहते हैं आपसे। इतनी बड़ी दुनिया में, इतने बड़े लोगों में परमेश्वर ने आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। आपके रिश्तेदारों में, आपके भाई बहन में, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके शहर में, आपके गांव में परमेश्वर ने आपके ऊपर दृष्टि डाली और आपको पसंद किया, आपको चुन लिया। तो किस लिए? ताकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि सभी लोग बचाए जाएं, सभी लोग बचाए जाएं। तो देखो ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है कि सभी लोग बचाए जाएं। तो ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि सभी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी को बचाने के लिए परमेश्वर का काम करना होगा। तो क्या काम इंसान समय पर कर रहा है? जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह है। मैं एक बार कहीं पर मीटिंग में गया था, तो मैंने सुना था वहां पर एक बहुत बड़ा दास हुआ, परमेश्वर का बहुत बड़ा सेवक था, काफी बड़े चमत्कार होते थे उनके द्वारा। तो काफी पुरानी बात है, सुना मैंने ऐसा। लेकिन हुआ क्या, वो कहीं पर मीटिंग कर होटल में रुका हुआ था। अभी परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात की कि देखो एक वेटर तुम्हारे पास आएगा, उससे बातचीत करो, उसको मिलो। अभी जो परमेश्वर का दास था वो बहुत थका हुआ था। उसने बोला, परमेश्वर मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बात आज नहीं करूंगा, मैं सुबह बात करूंगा। परमेश्वर ने बोला, नहीं, इससे बात करो। अभी देखो, चलो सेवक था, उसने बात नहीं की, वो थका हुआ था और थकावट की वजह से वो सो गया। तो जो उसके पास वेटर आया था उसके कमरे में 2-4 मिनट के लिए, वो आकर चला गया। सेवक तब तक जाग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला उसने वो नहीं किया। तो अगले दिन सुबह जब हुई, तब पूरे होटल में भाग दौड़ मच गई, शोर शराबा हो गया। तो ये परमेश्वर का दास उठा, इसको पता चला कि कोई होटल में एक वेटर था, उसने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। तो इन्होंने पता किया और पता करने के बाद ये पता चला कि ये वही वेटर था जो इसके कमरे में आया था, इनके कमरे में आया था, और वो परेशानी में था, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन देखो, अभी वो परमेश्वर का दास पछता रहा है, उसको पछतावा हो रहा है इस बात का, काश मैं परमेश्वर की आवाज को सुन लेता, काश मैं परमेश्वर की आवाज को मान लेता, तो आज वो इंसान बच जाता। लेकिन कई बार इंसान ऐसा करता है, कई बार इंसान से ऐसा होता है कि परमेश्वर तो चाहते हैं कि मेरा काम कर, लेकिन इंसान लापरवाही कर लेता है, इंसान खुद की मर्जी कर लेता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, तो परमेश्वर ने इंसान को कठपुतली नहीं बनाया, परमेश्वर ने इंसान को आजाद मर्जी के ऊपर बनाया है, आजाद मर्जी के ऊपर।
इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तू अपनी मर्जी के साथ मेरी सेवा कर, तू अपनी मर्जी के साथ मेरा काम कर। परमेश्वर चाहते हैं जब मैं कोई आज्ञा देते हैं उसको तुरंत मान लो। लेकिन देखो, ये परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने इसको उस होटल में भेजा था, जिस काम के लिए परमेश्वर ने इसको बोला था, उसने वो काम नहीं किया। जब वो काम नहीं किया तो वो इंसान, वेटर, वहां पर आत्महत्या कर मर गया। तो अभी जो वो मर गया, अभी उसका हिसाब कौन देगा? वो हिसाब तो उसको सेवकों को देना पड़ेगा ना। तो देखो, इंसान के बनाई हुई हाथों की चीज, मोबाइल हो गया, कोई बाइक हो गई, कोई गाड़ी हो गई, और भी कुछ भी इंसान बनाता है तो उसको अपने कंट्रोल में रखता है। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। अरे परमेश्वर ने तो आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर ने उसके ऊपर कहा कुछ बंदश लगाए थे, परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर अपने कंट्रोल में किया था। परमेश्वर ने तो उसको आजाद मर्जी के ऊपर बनाया था। क्या बोला था कि अगर तू ये फल खाएगा तो मर जाएगा। देखो, अगर तू फल खाएगा, मतलब परमेश्वर तो यही चाहते थे कि तू फल मत खाना, लेकिन जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। तो देखो, अगर आदम और हवा आज तक फल ना खाते तो वो मरने वाले नहीं थे, लेकिन देखो उन्होंने अपनी मर्जी के साथ वो फल खाया। परमेश्वर की मर्जी कहां थी वहां पर? तो देखो, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, तो परमेश्वर को आनंद इसी बात में है जब इंसान परमेश्वर की आज्ञा मानता है। परमेश्वर को आनंद इसी बात में है जब इंसान परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर वैसा ही करता है। तो देखो, आपने जो मोबाइल लिया है, तो आज के समय में अगर मोबाइल की किसी को जरूरत है तो वो सिर्फ बात करने के लिए होती है। कंपनी वालों ने मोबाइल बनाया इसीलिए था कि इंसान कहीं पर भी हो, देश हो, प्रदेश हो, विदेश हो, कहीं पर भी हो, तो वो दूर बैठा हुआ इंसान अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, किसी के साथ बातचीत कर सकता है। तो जिस मकसद के लिए मोबाइल को बनाया गया है, तो मोबाइल तो आज भी अपना वैसा ही काम किया जा रहा है जिस मकसद के लिए इंसान ने मोबाइल को बनाया है। आप कोई भी एप्लीकेशन खोल लेना, लेकिन मोबाइल के ऊपर जब भी फोन आएगा तो वो सब कुछ छोड़ देगा और अपना काम शुरू कर देगा। हम बात करनी ना करनी वो इंसान के हाथ में है, लेकिन वो अपना काम करता है। तो देखो, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, परमेश्वर ने हम सभी को बनाया है। तो परमेश्वर ने जो काम के लिए आपको पसंद किया है, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, तो क्या परमेश्वर का काम आप तुरंत करते हो? जो परमेश्वर ने काम दिया है आपको, क्या आप परमेश्वर का तुरंत काम करते हो? अगर आप आराधक हो तो जब भी आपको संगति में जाना, क्या संगति में जाने में आप समय से पहले पहुंचते हो? जब संगति शुरू हो जाती है तब पहुंचते हो आप लोग? ऐसे बहुत सारे काम है परमेश्वर के जो इंसान को करने हैं। करने में तो आप बाद में भी कर सकते होगे, करते भी होगे, लेकिन उसमें परमेश्वर को आनंद नहीं है। जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, अगर वो काम समय से होगा तो ही कुछ हो सकता है। बात करें अब्राहम की, तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला था, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को होम बलि करके चढ़ा दो, तो अब्राहम बोल सकता था परमेश्वर को, परमेश्वर कोई बात नहीं, आपने बेटा दिया मुझे तो मैं इसकी होम बलि कर दूंगा, लेकिन मुझे कम से कम 2-2.5 साल दे दो। उसका कारण, मैं अपने बेटे की शादी कर लेता हूं, उससे एक बेटा हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन अब्राहम ने बोला नहीं, मेरे पिता की आज्ञा है, मेरे परमेश्वर की आज्ञा है, मैं इसको होम बलि करके दूंगा। तो देखो, अब्राहम ने कुछ भी नहीं सोचा। अरे अब्राहम तो यहां तक नहीं सोचा कि मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई, वो तो चला गया उसको होम बलि करने के लिए। तो परमेश्वर को कितना आनंद आया, कितना आनंद आया परमेश्वर को। और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? अब्राहम, आज से तो विश्वासियों का बाप होगा। कितनी बड़ी बात। ये तब होता है कि जब इंसान परमेश्वर का काम उसी वक्त करता है जिस टाइम पे परमेश्वर बोलते हैं। तो आज तक परमेश्वर ने आपको क्या बोला है, कब बोला है, कितनी बार बोला है, आपने कितनी लापरवाही की है, वो आपको देखना है। आपके जीवन में लापरवाही है तो लापरवाही छोड़ो। आपके जीवन में आलसपना है तो आलसपना छोड़ो। आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो उस लापरवाही को छोड़ दो।
परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करो। और देखो, अब्राहम चाहते तो ऐसा बोल सकते थे परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे बेटा इसहाक है जो, इसकी शादी नहीं हुई, इसके पास कोई बच्चा नहीं है, इसके पास कोई बेटा नहीं है, आपने मुझे बोला था कि आपकी जो वंश है वो इसहाक से ही पुकारा जाएगा। तो ऐसा करता हूं ना, मैं मुझे थोड़ा टाइम दो ना, मैं इसहाक की शादी कर देता हूं, इसहाक को उसका जब कोई बच्चा होगा तब मैं इसको बलि कर दूंगा। लेकिन उसने परमेश्वर को कोई सुझाव नहीं दिया। अब्राहम जानता है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, तो अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञाकारी तुरंत मान ली। तो क्या आप मोबाइल से भी गए गुजरे हो? अरे मोबाइल तो अपना काम जानता है, आप कितना भी सस्ता मोबाइल ले लो, कितना भी महंगा मोबाइल ले लो, कैसा भी मोबाइल ले लो, लेकिन मोबाइल का जो काम है ना वो तुरंत करता है। मोबाइल का जो भी काम है वो तुरंत काम करता है। अरे जहां तक छोड़ो, आपके घर में जो लाइट रहती है ना, पंखा रहता है, जो उसकी स्विच रहती है, तो जब भी आप उस स्विच को ऑन करोगे तो पंखा तुरंत चलेगा, लाइट चालू हो जाएगी। अरे जहां तक अगर आप उसको स्विच को ऑफ करोगे ना तो लाइट तुरंत चली जाएगी, वहां से पंखा बंद हो जाएगा। तो जब इंसान की बनाई हुई हाथ की ऐसी वस्तुएं अरे तुरंत काम करती हैं, तो मेरे परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है। एक बात है कि परमेश्वर ने आपको आजाद मर्जी से बनाया है। परमेश्वर का काम करना या ना करना वो आपके हाथ में है, कब काम करना है वो भी आपके हाथ में है। अगर अभी तक आप परमेश्वर का काम अच्छे से नहीं कर पा रहे तो शुरू हो जाओ परमेश्वर का काम करने में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।